अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ नाश्ता अपना, तो नाश्ते से ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चियाँ जो है वो स्कूल जा चुकी थी। आज जो है वो अलीज़ा थोड़ी बेटर लग रही थी, लेकिन जाना तो लाजिम था, पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो फिर पेपर के दौरान जो है वो आप लोग जो है वो लीव भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से जाना भी लाजिम पड़ता है। वो एक कुदरती ही छुट्टी आ गई थी पेपर के बाद, तो इस वजह से वो थोड़ी रेस्ट उसको मिल गई थी। 3 दिन बाद जो है माशाल्लाह वो थोड़ी बेटर है। उसके बाद जी दाऊद जो है, मोहम्मद दाऊद की तबीयत ख़राब हो गई है। अब सेम जैसे अलीज़ा को फ्लू था और गला ख़राब था, वैसे ही बुखार भी हो गया था, वैसे ही सेम सेम जो है मोहम्मद दाऊद के साथ हो गया है। सारी रात वो सोया नहीं है। सारी रात में इसको एक तो 3 घंटे जो है वो लाइट ऑफ रही है, फिर उस दौरान मैं बैठ के इनको जो है हवा देती रही हूँ बच्चों को। मेरे पास कोई छोटा फ़ैन भी नहीं था, यूपीएस जो है ना वो अटैच नहीं करवाया हुआ है, इस वजह से जो है मुझे बैठ के जो है सारी रात एक पेपर की मदद से जो है हवा देनी पड़ी। यकीन करिए अभी मेरे कंधों में बाजू में इतना पेन हो रहा था ना, मैं सलसल में हवा देती रही हूँ, 1 मिनट भी मैंने फ़ैन हैंड वाला जो है ना वो नहीं रोका। तो वैसे भी मोहम्मद दाऊद की तबीयत सही नहीं थी, सारी रात वो बहुत डिस्टर्ब रहा है, मुझे भी करता रहा है, मैं सारी रात सही से सोई नहीं हूँ। तो अभी मुझे भी भारी भारी फील हो रहा था हेड का, तो अभी मैंने सोचा कि चले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ ज़रा, थोड़ा चाय वगैरह पी के। और जी मोहम्मद दाऊद भी इधर मेरे पास ही था, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब हो रही थी, फ्लू बहुत ज़्यादा है उसे। तो अभी जो है उसको भी ट्राई करती हूँ कि नाश्ता थोड़ा बहुत को कर ले, तो फिर मैं थोड़ी मेडिसिन वगैरह उसके देती हूँ। तो इधर मैंने नाश्ता बनाया और आज मैंने सोच लिया था कि भाई आज जो मर्ज़ी हो जाए हर हाल में मैं ना अटैच करवाऊँगी यूपीएस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अटैच करवा लिया है, क्योंकि मैं आँख बहुत ज़्यादा गई थी। लाइट जो है ना वो अक्सर रात में ही जाती है यहाँ पे ज़्यादातर, तो जिस वजह से डिस्टर्बिंग बहुत रहती है, फिर नींद भी पूरी नहीं होती। तो बहुत मसला है, गर्मी है अभी काफ़ी ज़्यादा, एसी की ठंडक तो होती है, लेकिन फिर भी जब एसी बंद हो जाए ना फ़ैन लाजिम हो चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं मोहम्मद दाऊद को कार्टून लगा के दे रही थी कि थोड़ा ध्यान में लगे देखे, मसल से वो खांसी भी कर रहा था और ज़ुकाम तो बहुत ज़्यादा है अभी से। तो बस इसे मैं गोद में लूँगी और ट्राई करूँगी अगर कुछ वो मेरे साथ खा ले, नहीं तो फिर मैं दूध वगैरह दे के मेडिसिन दे दूँगी। इधर से बच्चियाँ स्कूल से आते ही जो है वो मोहम्मद दाऊद को देख के तो चौंक गई हैं कि इतना ज़्यादा उसको बुखार था ना। तो उन्होंने क्या किया, आते ही अपना बैग ही सिर्फ रखे हैं और मोहम्मद दाऊद के कपड़े उतार के उसकी जो है पट्टियाँ स्टार्ट कर दी, ठंडा पानी लिया, उसमें आइस डाली और पट्टियाँ स्टार्ट कर दी थी। इतनी ज़्यादा फिक्र सी हुई उनको, लीज़ा तो मसलसल रोने लग गई थी। तो माशाल्लाह इतना प्यार करने वाली बहनें मिली हैं इसको, मोहम्मद दाऊद को बड़ा खुश नसीब है भाई वो, जिसको जो है बहनें इतनी प्यार करने वाली मिली हैं। अल्लाह ताला इन तीनों का प्यार जो है हमेशा ऐसे ही रखे, बढ़ाए रखे बल्कि, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी शाम का टाइम आ गया था, तो मैं आ गई थी इम्तियाज़ में, क्योंकि यूपीएस भी मैं लगवा आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो, पहले मेरा दिल था कि अब शाम ही हो गई है, 6 बज गए, अब क्या जाना। फिर मैंने कहा नहीं यार, कल पे नहीं डालना चाहिए आज का काम, क्योंकि हो सकता है कल मैं किचन का कुछ काम करवा लूँ। तो इस वजह से आज जो काम हो रहा है वो तो वो उसको कर लेना चाहिए, कल पे डालने की ज़रूरत नहीं होती, कल आप आने वाला कल आपके लिए और काम ले आता है मज़ीद। तो इधर भी आगे थे स्टेशनरी, बच्चों की स्टेशनरी पे आके बच्चे हर दफ़ा ये जो है ना वो लाजिम रुकते हैं, उन्होंने सामान अपना लेना होता है। तो मैं ये नोट कर रही थी बुक्स की जो है, नोटबुकों की प्राइस कितनी ज़्यादा हाई हो गई है। पहले ये आपको जो है 50 की बुक मिल जाया करती थी नोटबुक, अभी 450 300 इस तरह की प्राइस में मिल रही हैं ये। और 3 in 1 डिजिटल जो है वो 100 का मिल जाया करता था, लेकिन अब हर चीज़ की प्राइस हाई हो गई है। हर मंथ ही जो है 4-5 थाउजेंड के जो है इनकी सामान ही आ जाते हैं, पेंसिल रेट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनकी, ये रफ़ के लिए लेती हैं यहाँ से। वैसे स्कूल वाले जो हैं वो अपनी ही नोटबुक हर साल ही दे देते हैं, स्कूल के लिए तो वहीं से ही मिलती हैं वैसे भी। तो ये सिर्फ यहाँ से जो लेती हूँ वो रफ़ के लिए है, अकेडमी के लिए। तो इधर से मैं चप्पलें देख रही थी बच्चों की, मैंने कहा चलो चप्पलें टूटी हैं इनकी, तो काफ़ी अर्से से जाना नहीं हुआ था बाज़ार, तो इस वजह से मैं लेने गई नहीं थी। तो आज मैं आई थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, यहाँ पर इतनी फ़जूल चप्पलें हैं ना, और इतनी एक्सपेंसिव 1000 की प्राइस में मिल रही थी। और वही जबकि आम बाज़ार में जाएँ आप तो 500-600 में मिल जाती है आपको चप्पल। तो फिर मैंने देखी, मुझे कोई पसंद भी नहीं आई थी ख़ास, तो मैंने कहा ये तो फ़जूल है चप्पलें, छोड़ो इसको, तो मैं आपको ना बाज़ार से ही ले दूँगी। तो
इसमें ना एक पिंक कलर में पड़ी होगी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो वजनी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही जब पर मेड ने पहनी होती है, मुझे वो अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि चले ना, मैं वैसे ही उसने बाज़ार छोटे वाले से ही ली थी, तो मैंने कहा चलो चल के वहाँ से ले लूँगी। वैसे मैं कम ही छोटी मार्केटों में जाती हूँ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे भी ख़ास मैंने कोई शॉपिंग तो करनी नहीं होती। तो मुझे ये होता है कि चलो मैं ग्रोसरी के लिए आई हूँ, तो वहीं से सब कुछ बाय कर लूँ, क्योंकि हम ताजमहल में आपको पता है हर चीज़ मिल जाती है आपको एक ही जगह में। तो ये जो चीपिंग सी पड़ी है ना, ये थोड़ी बेटर थी। ऐसी ही चपने दूसरे बॉक्स में थी, लेकिन उसकी शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उनमें येलो कलर भी थे और बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। वैसी ही सेम बाज़ार से मिल जाती हैं आपको 500-600 में। तो मैंने फिर बच्चों को बोला कि मुझे ये ख़ास कोई पसंद भी नहीं आ रही, आप लोग मत लें, तो मैं आपको वहीं से चल के ले दूँगी। उसके बाद ही हम लोग जो है सामान वगैरह हमने सारा ले लिया था। काउंटर पे हमने बिल भी बनवा लिया था। यहाँ से बच्चे कह रहे थे बिरयानी लेनी है, तो वही हम उसका वेट कर रहे थे कि वो हमें मिले तो हम फिर जाएँ। तब तक जो है मोहम्मद दाऊद प्ले करने लग गया था। तबीयत भी उसकी बस ऐसी ही थी, ठीक नहीं थी। फिर भी जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह भागता रहा है वहाँ पे। बाहर जाके बच्चे बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो इधर एक बच्ची भी खेल रही थी छोटी सी बॉल के साथ, उसके पीछे पीछे भी भाग रहा था। तो वैसे भी इसने बहुत तंग किया है, कभी इधर को जा रहा है, कभी उधर को जा रहा है। बहनों को खूब भगाया है इसने आज। वो बच्ची भी जो है वो मोहम्मद दाऊद के साथ की प्ले करना चाह रही थी, लेकिन ये है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी उधर को जा रहा था, कभी उधर को जा रहा था। प्ले का उसका मूड नहीं था, खुद में खुश रहता है। तो बच्चियां बस पकड़ रही थी उसको बार बार। आज ना इम्तियाज़ में थोड़ा सा रश था। पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तब रश नहीं था, और इस दफ़ा जो है वो रश था थोड़ा सा। तो लाइन में लगना पड़ा था हमें काउंटर पे। कुछ 3-4 थी आगे। उसके बाद जो है जाके हमारी बारी आई, जहाँ पे बिरयानी हमें मिल गई थी। तो मैं खड़ी इंजॉय करवाने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो इधर से ही इंजॉय करवा लेती हूँ, तो फिर जो है बाहर जाके ऑटो करवाना नहीं पड़ता। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, जब मैंने इन-ड्राइव करवाई तो इन-ड्राइव वाला कहता है कि मैंने सामान आपका नहीं उठाना, मैं कौन सा आपका मुलाज़िम हूँ। तो काफ़ी ठीक-ठाक उसके साथ बहस हुई। तो उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर अब मैं सामान उठाऊँगा तो फिर मैं आपसे पैसे लूँगा इसके। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता, हर दफ़ा ही हम आते जाते हैं, तो इतनी सी हेल्प तो इंसान कर देता है वैसे भी लेडीज़ की। तो इतने नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाती नहीं हूँ। कहता है नहीं, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं आपका कोई नौकर था जो इतनी दूर से आया हूँ, पेट्रोल लगा के आया हूँ, मुझे पैसे दें फिर इसके। तो मैंने कहा ये आपका काम है करना, तो इसकी बहस करनी फ़ज़ूल है। तो फिर बाद में जब सबने कहा ना, सब उधर इकट्ठे हो गए, तो सबने जो है कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, सामान तो हम लोग भी उठा देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसमें मुलाज़िम तो बंदा कहे कि नौकर रखा हुआ है, ये वो, इस तरह की बातें फ़ज़ूल है। देखिए हम मुलाज़मत कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो है छोटा मोटा इस तरह का काम करना पड़ता है, इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है। बाकी वो सामान कहता है, और उठा के मेरा ले गया ऑटो में। कहता है कि चलें आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ आता हूँ उसी में ही। मैंने कहा नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप पता नहीं कहाँ ले जाएँ, ठीक है ना। तो मैंने अब आपके साथ जाना ही नहीं है। इतनी बहस के बाद आप आसानी से मान गए अब, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए थे। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है इम्तियाज़ के बाहर खड़े होते हैं, वो भी आ गए थे। फिर उन्होंने मेरा सामान जो है उसके ऑटो से निकाल के मुझे दिया, और उसके बाद मैंने न्यू ऑटो करवाया और फिर मैं वापस आई। हर दफ़ा ही ना इम्तिहान में कोई ना कोई रोला लाजिम हो रहा है। इतने लोग बदतमीज़ हो गए हैं ना आजकल, तमीज़ ज़रा नहीं रही उनको लेडीज़ से बात करने की। मर्दों के साथ तो झगड़ा करते करते होंगे, और लेडीज़ की भी उनको जो कोई सेंस नहीं रही। खैर यहाँ पे हम लोग जो है वो घर आ चुके थे। मुझे लगता है 8 बज गए थे या 8:30 हो गए थे जब हम घर पहुँचे थे। आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ट्रैफिक होती है ना इस वजह से। वैसे तो जहाँ पे अब हम शिफ्ट हुए हैं इससे ज़्यादा दूर नहीं है इम्तियाज़ माल, तो फिर भी टाइम तो थोड़ा लगता है ना ट्रैफिक की वजह से। उसके बाद जी बिरयानी जो है वो मैंने ओपन की। 2 बॉक्स मैंने लिए थे, 500 में मिल रही है बिरयानी। 1 प्लेट होती है और उसमें जो है 1 ही मीट होता है। तो 2 बिरयानी ली थी मैंने, कहा हम तीनों ये खा लेंगे। मैं तो इतना ज़्यादा बिरयानी बाहर की पसंद नहीं करती, ज़रा भी यकीन करें टेस्टी नहीं थी। खैर आज तक की वीडियो मेरी इतनी सी थी है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो ग्रोसरी थोड़ी बहुत करके आई हूँ मैं लाजिम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।